ये मंदिर साईं बाबा का, इसके पीछे जमीन है साईं बाबा की, वो भी जैक्सन में ले ली। जैक्सन में ले ली? हाँ, होटल वाली की, वो भी अभी कब्जा है सारा। इसे तंग किया, इसने बहुत ज्यादा तंग कर दिया इसको, महेश जोशी ने और मैं। अच्छा, महेश जोशी ने और महेश जोशी और राजेश मालिक ने, राजेश साग ने। राम प्रसाद में, रामदेव में भतीजा था और राम किशोर में भाई था। जबकि 5 साल पुराने को पट्टा मिला हुआ है। पट्टा मिला हुआ है, फिर भी मकान नहीं बनने देते। पट्टा है के बाद पक्का। मकान कौन बनने नहीं देता था? ये राजेश चांद और मैं जोशी, यही तंग करते जिन्होंने आत्महत्या करने मजबूरी को उन्होंने करा जब ये आत्महत्या करी थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चांदी की टकसाल राजा मलजी का तालाब। जगह का नाम बहुत सुर्खियों में है। बड़ी घटना हुई थी, आपको पता है। मेरे पीछे आप ये देखें, बुलडोजर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है और एक बिल्डिंग को ढाया गया है। दरअसल मामला ये है कि इस बिल्डिंग को लेकर ये कल से ही इसको जेसीबी से गिराई जा रही है और मामला राम प्रसाद मीणा आत्महत्या का है। राम प्रसाद मीणा का ये मामला चल रहा था जमीन को लेकर, और उसके बाद उसने खुदकुशी की, आत्महत्या की। कुछ बड़े रसूखदार लोगों से प्रताड़ित होकर उसका ये कहना था कि उसका एक मकान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो बनाने वाला था, लेकिन कुछ रसूखदार लोगों ने उसके मकान को बनने नहीं दिया। और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर एक होटल का निर्माण हो रहा था, होटल का निर्माण हो रहा था। और बताया जा रहा है, हम यहाँ इस भवन के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ आम लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आप देखिए कि एक 4 मंजिला ये बिल्डिंग बन चुकी थी। और सवाल ये है कि किस कानून के तहत ये बनी थी और अब किस कानून के तहत इसको तोड़ा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है गहलोत सरकार में। और चूंकि नगर निगम के अंदर जुरिडिक्शन में आता है और नगर निगम और जेडीए किस तरह से, यानी कि नरक निगम बोल सकते हैं उसको, इनकी कार्य प्रणाली पर किस तरह से लगातार सवाल उठते हैं। भूमाफियाओं को ये लोग संरक्षण देते हैं और पूरा जो पिंक सिटी जयपुर है उसके लिए एक बहुत बड़ी, ये कह सकते हैं कि ये जयपुर का दुर्भाग्य है। मतीश थोड़ा सा आओ, दिखाएं, एक बार दिखाएंगे आपको। हाँ मतीश इधर दिखाओ, ये दिखाओ एक बार। आप आओ, नहीं आओ, आप थोड़ा सा दिखाओ, स्क्रीन पर आप दिखाओ मतीश थोड़ा सा। ये देखें कि उस कोने से, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, उस कोने से लेकर और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग यानी कि बन चुकी थी। और आज इस बिल्डिंग को जेसीबी बुलडोजरों से तोड़ा गया है। लगातार 2 दिन से बिल्डिंग टूट रही है। राजनीतिक सियासत भी काफ़ी हुई थी, क्योंकि उसमें एक मंत्री, जलदाय मंत्री महेश जोशी का नाम है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। और उनसे प्रताड़ित होकर राम प्रसाद मीणा ने आत्महत्या की थी। तो एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है और किसी को दिखती नहीं है। और अगर बिल्डिंग सही थी तो फिर इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ा जा रहा है? और अगर बिल्डिंग अवैध या गलत रूप से बनाई जा रही थी तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो सरकार और सिस्टम को ये क्यों नहीं दिखी? इसके पीछे की कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि राम प्रसाद मीणा की आत्महत्या मामले ने बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया और फिरोज लाल मीणा भी अनशन पर, धरने पर बैठे हैं।
मतीस इधर आए, दिखाएं, थोड़ा सा और दिखाएंगे आपको। और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। देखो धड़ाधड़ जेसीबी से, मतलब यानी कि जेसीबी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, तोड़ रही है बिल्डिंग को। हम कुछ ये देखिए, यहाँ से इस कोने से लेकर, और जो हमने वो कोना दिखाया था, मतीस दिखाएं थोड़ा सा, यहाँ तक ये बिल्डिंग बनी थी। इसके पीछे ये मंदिर है जिसके गुंबद भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टूट गए। थोड़ा जूम करोगे? ये पूरा मामला है जो राम प्रसाद मीणा की आत्महत्या के बाद पूरी तरह से गरमा चुका है, और सवाल नगर निगम और सरकार पर बहुत गहरे उठ रहे हैं। हम यहाँ के आम लोगों से बात करेंगे। जी बाबा जी, क्या कहना है आपका? ये मंदिर साईं बाबा का जेबी से कब्जा कर रहा है, शेल्टर होटल में कब्जा करने के लिए सारा मंदिर भी ये जो साईं बाबा का मंदिर है, हाँ, ये इसके पीछे जमीन नहीं साईं बाबा की, हाँ, वो भी शेल्टर में ले ली, शेल्टर में ले ली। हाँ, होटल बनाई थी, वो भी अभी कब्जा है सारा। अच्छा, यहाँ से सारा रास्ता निकालेगा, उधर से होटल में जाएगी गाड़ी। अच्छा, यहाँ से रास्ता निकाल के वहाँ से रास्ता निकाल के शेल्टर में जाएगी गाड़ी। तो और फिर हमारे पास सीजिया मंदिर वो जमीन नहीं खा गया, सीजी मंदिर की बचवा जो टूट रहा है, और मीणे को भी इसने मारा। मीणा ने आत्महत्या की, मंत्री के ऊपर भी आरोप लगाए। इसे तंग किया, इसने बहुत ज्यादा तंग कर दिया इसको, महेश जोशी ने और मीणे ने। अच्छा, महेश जोशी ने और महेश जोशी और राजेश टांग, मालिक ने, राजेश टांग ने हाँ उसको परेशान, बहुत ज्यादा परेशान किया। मेरा भतीजा लगते ही 60 साल से मौजूद है। आपके भतीजे लगते हैं राम प्रसाद मीणा? राम प्रसाद मेरा भतीजा था, और राम किशोर मेरा भाई था। ये देखिए, जो और ये मृतक के राम प्रसाद मीणा इन बाबा के भतीजे थे, और राम प्रसाद मीणा के जो पिता राम किशोर, वो आपके भाई वो थे। भाई है मेरे। आप वो 60 साल से यहाँ, इसने 60 साल से, मैं भी 70 साल से वहाँ रहता हूँ, वो मेरी बिल्डिंग है। मजदूरी के कंपनी में नौकरी करता था, आप क्या का ठेला लगा लिया, उससे नौकरी का खाता, फिर भी परेशान करते, जबकि 5 साल पुराने को पट्टा मिला हुआ है, पट्टा मिला हुआ है, फिर भी मकान नहीं बनने देते। पट्टा आने के बाद पक्का मकान कौन बनने नहीं देता था? ये राजेश टांग और मैं यही तंग करते हैं, जिन्होंने आत्महत्या करने मजबूरी को उन्होंने करा, जब ये आत्महत्या करी थी। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। इनसे आपका नाम बताओ एक बार। मेरा नाम भीम है, मंदिर का पुजारी हूँ मैं, शिव जी मंदिर का। बम महादेव, भीम है, बम महादेव शिव जी के मंदिर के ये पुजारी हैं। और उस घर को भी हम दिखाएंगे मतीस। राम प्रसाद मीणा का जो घर है, ये घर है, ये प्लॉट नंबर 339A। ये जो राम किशोर मीणा इस पर लिख रहा है, राम किशोर मीणा, राम प्रसाद मीणा के पिता का नाम इस पर लिखा हुआ है। कुछ लोग और हैं। आप यहीं के क्या? चलो, ये यहाँ के नहीं है। सवाल ये है कि अब ये छोटा सा मकान नंबर लिखा हुआ, हाँ, और नाम किशोर मीणा लिखा हुआ है। पट्टा 17 का 17 का पट्टा, 17 का पट्टा अशोक गहलोत का दिया हुआ, नगर निगम का पट्टा बागायत दे। फिर ये कह रहे हैं कि 2017 का पट्टा है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के द्वारा दिया हुआ। हाँ, और फिर भी मकान नहीं बने थे, फिर परेशान करते जब भी आता बना कर छोड़। लेकिन खैर, अब राम प्रसाद मीणा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं। सियासत गरमा गई है। सवाल ये है कि आखिर इसी तरह से राम प्रसाद मीणा को परेशान किया गया था, और मजबूरन वो सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाकर और राम प्रसाद मीणा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके बाद सरकार भी हरकत में, सिस्टम भी हरकत में, प्रशासन भी हरकत में, और नगर निगम भी किस तरह से हरकत में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल गहलोत सरकार में इतना बड़ा है
कि अगर ये बिल्डिंग टूट रही है तो सवाल ये है कि अगर ये बिल्डिंग सही थी तो क्यों टूट रही है, और अगर सही नहीं थी यानी अवैध थी तो फिर आखिर इतनी बड़ी ये बिल्डिंग बन गई। क्या सरकार और सिस्टम को ये क्यों नहीं दिखी, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हम इस पूरे मामले को उजागर करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त और जयपुर का नगर निगम नहीं, नरक निगम हम उसको बोलते हैं, और क्योंकि माफियाओं को बहुत काफ़ी संरक्षण देते हैं और काफ़ी जनता परेशान है। ये तो एक मामला है जो मंत्री महेश जोशी के नाम की वजह से उछलकर सामने आ गया। बाकी कितने लोग और इसी तरह से सिस्टम और प्रशासन से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते हैं, उनकी फाइलें दफन होकर रह जाती हैं। मतीस पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।